हेलो, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। मेरे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा आपके लिए मैथ के लिए होगा। और मैथ आज मैं आपको इतने आसानी से समझाऊंगा, इतने सरलतापूर्वक समझाऊंगा कि आप लोग सोचेंगे कि बहुत अच्छा है। और ये उसके लिए है जिसको कुछ भी नहीं आता, एकदम समझ लीजिए, एकदम शुरुआत से। बस ये मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों को गिनती का ज्ञान अवश्य हो गया। गिनती मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 100 तक गिनती, ठीक है। उसके बाद आपको मैं उसको पढ़ना भी सिखा दे रहा हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है। तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं मान लीजिए लिख दिया ये क्या है, ये तो 99 है। कितना है? 99। मान लो मैंने ये लिख दिया, ये क्या है? 97। ये लिख दिया 67। ये लिख दिया 68। ये लिख दिया 69। ये लिख दिया 22। ये लिख दिया 23। ये लिख दिया 24। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको पढ़ना है तो आपको मतलब संख्याओं का ज्ञान तो अवश्य रूप से होना चाहिए। यदि आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं है तो आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, पहले संख्याओं का ज्ञान ले लीजिए। संख्याओं के ज्ञान के लिए आप, हमें नहीं लगता है कि आप लोगों ने नहीं सीखा होगा, ठीक है, बचपन में जरूर सीखा होगा, ठीक है। तो इसके बाद, और ये सबके लिए है। तो अब हम लोग इसको पढ़ना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ गई, बात को समझिए। जैसे मान लीजिए मैं शुरुआत में आता है कि इसको शब्दों या अंकों में लिखा जाए। तो शब्दों या अंकों में लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे लिख दिया मैं यहाँ। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एक क्रम होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इससे बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले वो आपको याद होना चाहिए। देखिए कैसे लिखा जाता है। इधर से लिखना है, यहाँ से इधर से लिखना है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लिखिए, इधर से लिख सकते हैं इकाई, ठीक है। फिर यहाँ लिखिए दहाई, फिर ऐसे बढ़ते जाइए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर उसके बाद होता है करोड़, 10 करोड़। इतना आपको याद करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। एक बार फिर हमारे साथ बोलिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे ऐसे संख्याएं बढ़ती जाती हैं, ठीक। तो हमको पढ़ना कैसे है, देखिए। मान लीजिए ये लिख दिया गया, कहीं पर लिख दिया गया, ये लिखा गया, ठीक। अब इसको कैसे पढ़ना है? पढ़ने के दो तरीके। सबसे पहला काम इधर से शुरू कीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जैसे देखिए 10,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10,000। लास्ट में कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ देखिए 10,000 आ गया। इसका मतलब कि हम इसको 10,000 आ गया तो हम दो अंक को एक साथ पढ़ेंगे। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10 मतलब दो अंक साथ पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे 96,000। क्योंकि हजार आया था और 10 आया था तो हम लोग दो अंक को साथ पढ़ेंगे। 96,765। 96,765। मान लीजिए मैंने लिख दिया। अब बताइए ये क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, केवल हजार आया था, जिसे 10,000 नहीं आया था। अगर एक आ रहा है तब उसको पढ़ेंगे हम लोग, एक बार आए तो उसको केवल एक अंक लेंगे, तब पढ़ेंगे 6,765। अब लिख दिया मैंने। अब देखिए अब कैसे होगा। अब आपका होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब देखिए यहाँ लाख आ गया, ठीक, लाख आ गया। 10 लाख नहीं ना आया। जब 10 आएगा तब हम दो संख्या लेंगे। यदि केवल लाख आ रहा है तो हम लाख लेंगे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसको पढ़ेंगे लाख। 9 लाख। अब देखिए फिर उसके बाद दो अंक लेंगे, 9,80,000, और ये लास्ट का तो होता है 353। 353, ठीक। समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे पढ़ा जाता है। अब आप लोग अपने से अच्छी अच्छी संख्याएं लिखिएगा, बड़ी बड़ी संख्याएं लिखिएगा, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ 10 आएगा तहाँ दो संख्या ले लीजिएगा, और जहाँ नहीं आएगा वहाँ अकेला ले लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको आज बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने संख्याओं के बारे में सुना होगा। जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया गया
5 + 3 = 8। ठीक, आप जानते हैं 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। परंतु गणित की दुनिया में संख्याएं बहुत होती हैं। जैसे आप कभी कभी सुने होंगे कि भैया हमारा बैलेंस माइनस में चल गया, अकाउंट बैलेंस माइनस में चला गया। अब वो माइनस क्या है? क्या वो संख्या नहीं है? है संख्या। तो उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, उसको पढ़ने का तरीका क्या है, उसको जानने का समझने का तरीका क्या है, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। आज हम लोग अपने टॉपिक में लिखेंगे कि संख्याएं कई प्रकार की होती हैं और उन संख्याओं के बारे में यदि हम जानना चाहेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि संख्याएं होती हैं, कई प्रकार की संख्या होती है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो वहाँ जाने से पहले हमें सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानना होगा कि संख्याएं होती कैसी हैं। देखिए, आप लोगों ने प्रकृति मतलब जो हमारे आसपास है, प्रकृति मतलब तो देखिए सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। अब आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1 से। कितना से? 1 से, क्योंकि प्रकृति में सबसे पहले 1 पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा 1 का, तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा आप बढ़ते चले जाइए। ठीक है, 9, 10, 11 ऐसे से कहाँ तक चले जाएंगे? इनफाइनाइट, मतलब जहां तक आपका जाने का मन करे वहां तक, लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे? 1 से। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी बताइए, इसमें सबसे छोटा कौन है प्राकृतिक संख्याओं में? तो सबसे छोटा आपका है 1। इसलिए हम इसको कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से शुरू होती है? 1 से। ठीक, अब इसके बाद आती है, देखिए कैसे कैसे चेंज होता है। अरे भाई यहाँ सब कुछ तो मैंने लिख लिया, जीरो को तो लिखा ही नहीं। अब यदि हमने जीरो को नहीं लिखा तो जब जीरो को इंक्लूड कर लेंगे प्राकृतिक संख्या के बाद, यहाँ लिख देंगे हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? होल नंबर की शुरुआत बस इसी 1 के पहले जीरो लगा देंगे, क्योंकि भाई जीरो का भी तो अस्तित्व, बिना जीरो के कुछ होने वाला है नहीं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 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 कहाँ तक चले जाएंगे? इनफाइनाइट तक। ठीक, सबसे पहले आपका प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 था। उसके बाद फिर आपका होल नंबर आ गया जो कि 0 से शुरू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपने हिंदी भाषा में पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या। अब आते हैं भाई, अब जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपये का कर्जा है। ठीक है, 100 रुपये का कर्जा है तो मैं उसको 2 भाषाओं में कह सकता हूँ। अगर आपको कहना हो किसी से, कह दें भाई हमारे पास 100 रुपया कर्जा है, कैसे भराई समझ में ना आवत है, यही ना कहेंगे। लेकिन गणित की भाषा में उसको क्या कहेंगे? तो उस गणित की भाषा में उसको कहते हैं कि माइनस मेरे पास माइनस इतना रुपया है। तो उन सबको क्या कहेंगे? लिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। हालांकि पूर्णांक में सब कुछ आता है, पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर की शुरुआत आप बात को समझ लीजिए। जैसे मेरे पास 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं है तो मैं लिख दूंगा मेरे पास 0 रुपया। क्या रुपया है? 0 रुपया। 1 रुपया हो गया तो 1 रुपया इधर लिख देंगे, 2 रुपया, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक। परंतु यदि आपके पास पैसा नहीं था, मान लीजिए आपके पास 1 रुपया कर्जा है, तो 0 है, 0 मतलब इसके पास ना 1 रुपया कर्जा ना कुछ है। इसके बाद इधर आ जाएगा -1, -2, देखिए लिखने का तरीका समझते हैं, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 ऐसे ऐसे चलता चलता चला जाएगा -इन्फिनिटी तक। -इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाएगा। अनंत से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं इस टाइप की, देखिए अभी भी संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, अभी तो केवल शुरुआत है।
ठीक है, संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने केवल 3 संख्याओं के बारे में हम लोगों ने जाना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, और पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, जिसमें आपका 0 भी समाहित होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है, अब आपसे देखिए आगे समझ में, अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। देखिए पहली बात आप समझ लीजिएगा, जैसे आपसे पूछा गया कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो ये बताओ इन इन पूर्णांकों में सबसे छोटा मैं बता सकता हूँ। देखो भाई, अगर मान लो मैंने कह दिया -1 छोटा है, तो उससे छोटा तो -2 है, -3, ऐसे ऐसे मतलब आप सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक, और यदि आपको कह दिया जाए कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो आप सबसे बड़ा पूर्णांक भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा पूर्णांक भी आप मान लीजिए आपने कह दिया कि 97 लाख करोड़, जितना आपको समझ में आया कह दिया, लेकिन उससे आप 1 बढ़ा देंगे तब तो कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उससे बड़ा भी कुछ ना कुछ है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक आप इस बात को नोट भी कर सकते हैं कि सबसे छोटा पूर्णांक, ठीक, सबसे छोटा पूर्णांक और सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात, सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस चीज को आप चाहें तो अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। ठीक, कि सबसे छोटा पूर्णांक और सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हाँ, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या 5 पूर्ण संख्या है। बोलिए भाई, क्या 5 पूर्ण संख्या है? पूर्ण मतलब पूर्ण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 0 से, तो 5 तो पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्या 5 प्राकृतिक संख्या है? हाँ। क्या 5 पूर्णांक है? हाँ, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए क्या -5 पूर्णांक है, तो हाँ पूर्णांक है। क्या -5 पूर्ण संख्या है? नहीं है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि क्या -5 पूर्ण संख्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत ही 0 से होती है, तो ये तो भाई 0 इधर था। ठीक, अब हम लोग आते हैं पूर्णांक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि पूर्णांक कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है। ठीक, तब उसके बाद हम लोग पूर्णांकों का जोड़ घटाना सीखेंगे, उसके बाद गुणा सीखेंगे बढ़िया से। ठीक, सबसे पहले हम लोग पूर्णांकों का बड़ा छोटा सीखते हैं। अच्छा ये बताइए, एक चीज़ आप बताइए एकदम अच्छे से, हमारे पास 1 रुपया है, ठीक, और हमारे चचा के पास 10 रुपया है, तो किसके पास ज़्यादा पैसा है? आप कह दी आराम से कि उनके पास ज़्यादा पैसा है। लेकिन अब मान लीजिए मैं कह दूं कि भाई मेरे पास 1 रुपये का कर्जा है और मेरे चाचा के पास 10 रुपये का कर्जा है, तब की कंडीशन में कौन बड़ा हुआ? बड़ा का तात्पर्य जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 रुपये का कर्जा है किसी से, मान लीजिए मैंने अपने पिताजी से और दोनों लोगों ने कर्जा लिया है पापा से। ठीक, तो मेरे पास जो 1 रुपया हुआ, मैं 1 रुपया कर्जा दे करके वहाँ से मुक्त हो जाऊँगा। ठीक, और मेरे चाचा के पास जब 10 रुपया होगा तब कर्जा दे के तब ना मुक्त होंगे। समझिए बात को, मान लीजिए मैं 1 रुपया में एक दिन कमाता हूँ, एक दिन में 1 रुपया कमाता हूँ। ठीक, तो क्या होगा, मैं एक दिन जाऊंगा, काम करूंगा, 1 रुपया पापा को दूंगा, काम खत्म, मेरा मतलब मैं मेरी वहाँ से छुट्टी हो गई। ठीक, और अगर मान लीजिए 10 रुपया मेरे चाचा को देना, तो चाचा 10 दिन काम करेंगे। तो कहने का जो मेरा मतलब समझिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप देखिए 1 और 10, ठीक, अब देखिए अगर जो एकदम बिल्कुल नहीं होंगे तो देखिए एक मतलब छोटे बड़े का चिन्ह और बराबर का चिन्ह होता है। देखिए एक चिन्ह, देखो ये चिन्ह ऐसा होता है या फिर ऐसे बनता है, ये छोटा या बड़ा का चिन्ह है। मैं बताता हूँ इसको, इसका तरीका क्या है। इसको लिखने का तरीका यही होता है कि जो इसमें बड़ा होता है उसके तरफ ऐसे मुंह खोल देते हैं। देखिए ये ऐसे, ठीक है, ये 10 था ना, ये 10 बड़ा है, इसलिए मैंने इसके तरफ मुंह खोल दिया और इसके तरफ उसके मुंह बंद कर दिया। तो गणित की भाषा में ये आप समझ जाएंगे कि ये 10 बड़ा है। परंतु यदि मैंने कहीं पर लिख दिया -1 और -10,
इसमें कौन बड़ा है। ठीक, तो आपको यहाँ इन संख्याओं को तो देखेंगे ही, लेकिन इस बात को समझ लीजिएगा कि -1 मतलब कर्जा होता है। ठीक है, जहाँ जिस संख्या के पीछे माइनस लग गया उसको समझ लीजिए वो कर्जा है। ठीक, तो अगर किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया कर्जा है, किसी के पास 10 रुपया कर्जा है, तो ये तो ज़्यादा कर्जे में ना भाई, ये तो ढेर मतलब गरीब है, बात को समझ लीजिए। और ये इसके पास 1 रुपया होगा तो ये निकल जाएगा। इसमें बड़ा कौन है, इसमें है आपका -1 बड़ा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया -5 और -6, इसमें कौन बड़ा है बताइए तो, इसमें कौन बड़ा है। बड़ा बड़ा मतलब किसके पास कम कर्जा है उसके पास वो बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया -100 -1000, इसमें कौन बड़ा है, जिसके पास कम कर्जा है वो बड़ा है। ठीक, आ गया समझ में, समझ में आया होगा। ये बात समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये क्या है, लेकिन यही होता है। हाँ, अगर मान लो एकदम सीधा सीधा, जैसे मान लीजिए कहीं दे दिया 10 -10, तो ये देखो भाई, इसके पास तो 10 रुपये है और इसके पास 10 रुपया कर्जा है, तो ऑलरेडी छोटा है। जहाँ ऐसा दे दिया तो सीधा सीधा ऐसे लगा देना। ठीक है, जहाँ प्लस माइनस ऐसे दे दिया, क्योंकि बस इस बात को आप समझ जाइएगा कि कर्जा किसके पास कितना है। अगर आप इतना समझ गए तो आप सभी सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम आते हैं अपने पूर्णांकों के जोड़ की तरफ, कि कैसे इनको जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। देखिए इनका एक अच्छा, हाँ एक और चीज़ समझ लीजिए कि यदि गणित की भाषा में एक कोष्टक का यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, इसको भी एकदम ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना है। जैसे ये प्लस है और कोष्टक में माइनस, ऐसे कहीं कोई संख्या लिख दी गई है -4, तो ये प्लस माइनस से, ये प्लस कोष्टक लगा है माइनस, जब ये हटेगा कोष्टक प्लस माइनस से हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -4। इसको आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि प्लस और माइनस मिल के होता है माइनस। ठीक, माइनस और माइनस मिल के होता है प्लस, बाकी प्लस प्लस रहेगा तो प्लस प्लस रहेगा। ठीक है, बाकी यदि प्लस और प्लस रहेगा तो ये मिलके प्लस ही रहेगा। अभी ये आपको थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ है और कहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, देखिए जहाँ भी प्लस फिर कोष्टक मिलना चाहिए, प्लस कोष्टक माइनस मिलेगा तो ये मिला जुला के लास्ट में माइनस आएगा। अभी हम थोड़ा सा समझेंगे तब आप लोग समझेंगे। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए, तो इसको लिख लीजिए, प्लस माइनस ये माइनस होता है और माइनस माइनस से प्लस होता है और प्लस प्लस से प्लस होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया -4, ठीक, -4 प्लस -8 बराबर क्या होगा। ठीक, अब देखिए इन सबका यूज कहाँ हो रहा है। ये -4 है, यहाँ पर कोई कोष्टक नहीं है ना, या फिर कोई संख्या नहीं लिखेगी, तो ये -4 को मैं सीधा उतार लूँगा, ये हो जाएगा -4। ठीक, अब देखिए, अब ये आपका जो सूत्र ये काम करेगा, ये प्लस माइनस, ठीक है, प्लस ये कोष्टक माइनस लिखा गया ना, तो ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, अब बराबर, अब देखिए अब कितना आएगा। अभी अगर 4 और 8 जोड़ना पड़ता आपको, 4 + 8, तो आप बहुत आसानी से कह देते कि सर जी 4 और 8 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, लेकिन यहाँ -4 और -8 है, इसको हम कैसे जोड़ेंगे, क्या क्या तरीका अपनाएंगे। तो वही तरीका है कि आप देख लेंगे कि कर्जा कितना है। सीधी सीधी बात है, किसी भी संख्या के पीछे यदि माइनस लगा हुआ है तो उसको आप कर्जा समझ लीजिएगा। देखिए कोई व्यक्ति था, 4 रुपया है, इधर माइनस लगा है, तो ये मतलब -4, उसके पास 4 रुपया कर्जा था। ठीक, उसके बाद फिर उसने आवश्यकता पड़ी, फिर उसने 8 रुपया कर्जा ले लिया। टोटल कर्जा कितना हो गया, 8 4 12 रुपये का कर्जा हो गया। परंतु यदि कर्जा है तो हम इसको लिखेंगे माइनस में। आ गया समझ में। चलिए एक और लगाइए, तो एक अपने से लगाइए -16 -17 कितना आएगा, -30 -10 -15 -5 -16 -11 लगाइए इसको, इन सबको लगाइए तो ठीक है। चलिए देखिए, ये है -16 और ये है -17,
16 रुपया कर्जा था, फिर 17 रुपया कर्जा, कर रुपया हो गया कर्जा -33 रुपया, फिर 30 रुपया कर्जा 10 रुपया -40 रुपया, 15 रुपया कर्जा था, 5 रुपया और ले लिया -20 रुपया, ठीक, मतलब हो गया कर्जा। और ये कितना होगा -27। अब थोड़ा सा आपका दिमाग का टेस्ट किया जाएगा, थोड़ी सी इससे आगे की बात पूछी जाएगी। चलिए अब आप लिखिए कि 8 ± 7 बराबर क्या होगा। देखिए 8 ± 7 क्या होगा, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 8 और प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, अगर कोष्टक लगाया था प्लस कोष्टक माइनस, तो ये हो जाएगा 8 - 7 बराबर कितना है, 8 रुपया था उसके पास, 7 रुपया कर्जा था, दे देगा। या फिर आप तो सीधा सीधा समझ सकते हैं कि 8 - 7 बराबर कितना आएगा, एक ही आता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पर अपना, ठीक। चलिए इसको कीजिए, तो -8 + 12, ये देखिए इसे सीधा सीधा इसे लिखा गया है। अब क्या करेंगे, इस बात को आप समझ लीजिएगा कि जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है, जैसे मान लीजिए मैंने केवल ये संख्या लिख दी, ऐसे लिख दिया 5, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि इस 5 के, जैसे ना अगर 5 को अकेले +5 है, ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये लिखना गलत माना जाता है, ठीक है। परंतु इस बात को जान लीजिए कि ये 5 के पहले ये +5 है, ठीक है, ये +5 है। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया -5, तब तो आप समझ जाएंगे कि अगर संख्या को, ऋणात्मक संख्या को दर्शाना है तब के लिए -5 होगा और ये +5 होगा, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ये देखो -8 है, प्लस इस कोष्टक के यहाँ कोई चिन्ह नहीं है ना, तो मैं आपको बता दूं कि इस 12 के बगल में प्लस है, ठीक है, लेकिन वो दिखेगा नहीं। अब बात को समझ लीजिए कि प्लस प्लस से क्या होता है, प्लस और प्लस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस ही होंगे, तो हो जाएगा -8 + 12 कितना आएगा। अब देखिए -8 + 12, ठीक, -8 + 12 है, तो अब देखिए ये इसके पास टोटल क्या रुपया, जो प्लस में होता है वो उसका अपना पैसा है, इसके पास 12 रुपये है और 8 रुपया इसका कर्जा है, कै रुपये बचेगा, 4 रुपया, 4 रुपया इसका अपना बचेगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है कि सबसे पहले देख लो कि इसमें क्या ज़्यादा उसके पास, इसके पास पैसा ज़्यादा कि कर्जा ज़्यादा है, तो इसमें देखेंगे कि हम लोग पैसा ज़्यादा है तो बड़े वाले छोटा वाला घटा देंगे, और पैसा ज़्यादा है तो उसको लिख देंगे, ठीक। ये आसान तरीका होता है दोनों को समझने का। एक और लगा सकते हैं आप लोग इधर से, -28 + -52 बराबर क्या आएगा। अब देखिए फिर वही बात है, -28 + -52, ये हो जाएगा -28, ठीक। इसको तो सेम टू सेम उतार देंगे क्योंकि यहाँ कोई कोष्टक लगा नहीं है। अब यहाँ देखेंगे प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कोष्टक लगाना भाई, प्लस माइनस से -52। अब बताइए उसके पास 28 रुपया कर्जा था, फिर उसने 52 रुपया कर्जा ले लिया, कितना कर्जा हो जाएगा टोटल मिला के। अब देखिए कैसे जोड़ते हैं, 8 और 2 10 और 5 2 7 1 8, 80 रुपया कर्जा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप लोग लगाइएगा, आगे फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे अच्छी अच्छी बातें और समझने का प्रयास करेंगे कैसे जोड़ा जाता है। पहले आप इतना समझ लीजिए, तब उसके बाद आपको हम बड़ा बड़ा जोड़ चुटकियों में हल करना सिखाएंगे, बड़े बड़े गुड़े चुटकियों में हल करना सिखाएंगे, ठीक है। एकदम आराम से आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए लिखिए होमवर्क लिखिए आप लोग। सबसे पहले लिखिए -3 + 5 बराबर क्या होगा, ठीक है। 25 + 8 बराबर क्या होगा, 19 -25 बराबर क्या होगा, -20 + 0 बराबर क्या होगा, ओके। -7 - -8 बराबर क्या होगा,
-16 + 17 बराबर क्या होगा? ठीक है, आप लोग इतना लगाइए, उसके बाद हम इन पूर्णांकों के कुछ गुणधर्म होते उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में लगे रहिए। इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।